यस, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैक बोर्ड एग्ज़ाम होने वाली है। तैयारियां सारी तैयारियां हो रही हैं और मुझे पता है कि आप सब भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी में हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि परीक्षा का डेट कब आए और परीक्षा की तिथियां घोषित जब हो जाए तो उसके लिए बिल्कुल आप तैयार रहें परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ज़ोर शोर से तैयारी आप कर रहे हैं, मुझे पूरा अंदाज़ा और उम्मीद है, और तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको लगातार अपडेट देता हूं कि कैसे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। आपके सब्जेक्ट्स की भी तैयारी यहां पे हो जाती है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप यहां पे ज्वाइन करें। इस चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा परसेंट मार्क्स ले सकते हैं। 80-90 उससे भी ज़्यादा प्रतिशत मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, तो किस हिसाब से आप तैयारी करें, चूँकि समय अब बिल्कुल कम है। किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम जो भी आपके क्लासेस के हैं, तो समय आपके कम है, तो तैयारियां कैसी करनी है ये आपको ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं कि कम समय में आपको तैयारी कैसे करनी है। तो कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली ये सभी बातें आपको ज्ञात है, पर मैं आपको याद दिला देता हूँ। ठीक है, इन सब चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो आपकी सारी तैयारियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी होगी। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारियाँ आपकी अच्छी होगी। सबसे पहले तो आप देखें, आप इतने बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान में ये रखें कि आपको किसी तरह का टेंशन नहीं लेना। टेंशन में आकर के आप तैयारी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन में आके तैयारी नहीं करेंगे। आपका दिमाग बिल्कुल शांत और फ्री होना चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए आपके एग्ज़ाम के ऊपर, आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो टेंशन में नहीं कि हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो टेंशन में आकर के ऐसे में क्या होता है कि तैयारियां जो होती हैं, जो होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि आप टेंशन में आ जाते हैं और किसी भी विषय की तैयारी आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रिक और पॉइंट यही है कि आप बिल्कुल टेंशन में नहीं रहें, बिल्कुल भी आप टेंशन में नहीं रहें। ठीक है, सेकेंड नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं गेस्ट पेपर अभी बहुत सारे बच्चों ने ले ली होगी। तो बहुत सारे गेस्ट पेपर जो बाज़ार में उपलब्ध है, बुक स्टोर में उपलब्ध है, वहाँ से आप ले लें और उसको रिव्यू करें। ठीक है, उसको रिव्यू करें, साथ ही साथ मॉडल पेपर जो होता है, जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसे भी देखें, उसकी भी रिव्यू करें। उसके भी जो वीडियोस बने हुए हैं, इस चैनल के भी माध्यम से बने हैं और भी लोगों ने बनाया है, तो उस वीडियोस को भी देखें। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरह होने जा रहा है। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो इन दोनों बातों को आप जहन में, दिमाग में ज़रूर रखें कि एक तो टेंशन फ्री होकर के तैयारी करनी है, टेंशन अपने नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन लेना नहीं, एग्ज़ाम को टेंशन देना है। ठीक है, दूसरी बात मैंने डिस्कस करी, गेस्ट पेपर या मॉडल पेपर जो है, मॉडल जो प्रश्न पत्र आते हैं वो किस हिसाब से आते हैं, उसके पैटर्न क्या हैं, वो समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अक्सर होता क्या है ना कि मॉडल सेट, अरे यार ठीक है मॉडल सेट है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं तो आपको पता चलता कि नहीं यार, मॉडल सेट मैंने बनाता या समझता तो शायद अच्छे मार्क्स आ जाते, चूँकि सारे पैटर्न जो है क्वेश्चन के ना उसी पे डिपेंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो अगला पॉइंट है वो चैप्टर रिव्यू है। चैप्टर रिव्यू क्या हो गया भाई? आपने जिस सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसकी रिव्यू करनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पूरा चैप्टर जो है आपको क्लियर करना, और हो भी नहीं सकेगा, इतना कम समय है। तो उसके लिए करना क्या है ना कि जो मुख्य बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, या जो नोट आपने बना करके रखे हैं, उन नोट्स को आपको थोड़ा सा रिव्यू कर लेना होगा। ये नहीं कि दिन भर बैठे हैं और एक ही सब्जेक्ट पे बैठे हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा कि ये रिव्यू जो है ना, चैप्टर रिव्यू, वो सभी सब्जेक्ट्स का आपका एक दिन में कवर हो जाना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटे नहीं, एक दिन में आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं वो रिव्यू हो जाए, कवर हो जाए। तो इस तरह से आपको सेटिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है या प्रैक्टिस सेट उपलब्ध है मार्केट में, आप कोशिश करें कि उस प्रैक्टिस सेट को ले करके आप कोशिश करें कि उसे सॉल्व करने का। ठीक है, आप को खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि
तैयारी जो है और कितनी अच्छी और कैसे करनी चाहिए, ठीक है। 1-2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते करते आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि तैयारी में थोड़ी कमी है या तैयारी ठीक है, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो टाइम टेबल। बच्चों मैं बता दूं कि टाइम टेबल बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो टाइम टेबल आप ज़रूर से ज़रूर सेट कर लें, अपने दिन भर का शेड्यूल सेट कर लें, अपने आप को बिजी रखें, टेंशन फ्री होकर के तैयारी करें। और जो टाइम टेबल आपने बनाया है या बनाएंगे उसी के अनुसार आप तैयारी करें। टाइम टेबल आपका ऐसे होना चाहिए जिसमें कि सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं और कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट छूट जाएगा वो छूट जाएगा, वो उसमें तैयारी नहीं हो पाएगी। तो टाइम टेबल ऐसे बनाना है कि जिसमें सभी सब्जेक्ट कवर हो जाए और चैप्टर रिव्यू भी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मोबाइल फ़ोन, गेम या गॉसिप। देखिए मोबाइल फ़ोन इस दौरान आप कम यूज़ करेंगे। जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कुछ टिप्स वगैरह जाननी हैं तो इस चैनल के माध्यम से जान रहे हैं। और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें बहुत कम समय में आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो बहुत कम यूज़ करना है आपको मोबाइल फ़ोन, ठीक है। गेम्स नहीं खेलने हैं। अक्सर अभी बहुत सारे गेम्स जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं जिसमें कि बहुत सारे बच्चे बिज़ी रहते हैं, ठीक है, फील्ड पे बिज़ी रहते हैं, तो वहाँ से अपने आप को थोड़ा सा अलग करना है। फालतू का गॉसिप जो गपशप होती है, 4 यार मिल जाए यार, तरह तरह की बातें होने लगती है, तो उन चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, उसे आपको इग्नोर करना है और अपना फोकस जो है ना पूरी तरह से एग्ज़ाम पे रखनी है, ताकि आपके जो परसेंटेज हैं वो अच्छे आएँ, बहुत अच्छे आएँ और आपका स्कूल भी आप पे गर्व करे, आपका माता पिता भी आप पे गर्व करे और आपको खुद एहसास और महसूस हो कि आपने जो है किया वो बहुत अच्छा किया। तो ये कुछ टिप्स थे जिसको आप यदि फॉलो करते हैं तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपके जो पर्सनैलिटी के हैं या जो शेड्यूल है वो भी फॉलो करना आप अच्छे तरीके से सीख लेंगे, समझ लेंगे, ठीक है। तो यदि आप टाइम टेबल का, समय का पालन करते हुए, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए तैयारी करते हैं तो न केवल बोर्ड एग्ज़ाम में बल्कि किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग स्टूडेंट्स। जो भी नए अपडेट होगा एग्ज़ाम को लेकर के मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।